अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा दोबारा हाज़िर हूं। वीवर्स, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में ये तय किया था कि हम कभी कभार किसी वीडियो में इमरान खान साहब के जो वादे, जो नारे, जो दावे वो किया करते थे अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान, अपनी तकारीर के दौरान, अपने जोशो जज्बात की रो में बह के करने वाले खुताबात के दौरान जो वो वादे किया करते थे, तो हमने ये तय किया था, अपने ज़िम्मा लगाया था कि अब हम अपनी आने वाली वीडियोस में इमरान खान साहब जो कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, उनके वादे, नारे और दावे जो वो बबांगे दोहल अलल ऐलान किया करते थे, उनको याद दिलाया करेंगे। तो व्यज़ हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी इमरान खान साहब के कुछ वादे याद दिलाए थे। हम आज की इस वीडियो में भी इमरान खान साहब के मज़ीद किए हुए वादे और नारे जो उन्होंने अपने मंशूर में भी लिखे थे और आवाम को यकीन दहानियाँ करवाई थी कि वो जब प्राइम मिनिस्टर बने तो सबसे पहले काम जो करेंगे वो ये करेंगे। तो वीवर, जैसा कि आपको बखूबी इल्म होगा कि इमरान खान साहब जब अपने खुताबात किया करते थे, जोशो जज्बात की रो में बहकर तकारीर किया करते थे, तो उस रो में बहकर वो आवाम से बहुत बड़े बड़े दावे भी किया करते थे। और उस वक़्त उनको ये मालूम नहीं था कि जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे तो इन वादों और दावों पर अमल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो वीवर, उनके एक वादों और दावों में एक वादा ये भी था कि जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनेंगे तो पेट्रोल की जो कीमत होगी वो 46 रुपये पर लीटर पर लेके आएंगे। लेकिन पेट्रोल की जो मौजूदा कीमत है वो आपको बखूबी इल्म है, पेट्रोल की जो कीमत है वो 110 रुपये से लेकर 115 रुपये के दरमियान है। कभी रुपया बढ़ जाती है, कभी 2 रुपये कम हो जाती है, कभी 3 रुपये बढ़ जाती है। तो इसी के दरमियान जो रेट है वो चल रहा है। अब हुआ क्या था कि जब इमरान खान साहब इलेक्शन मुहिम के दौरान वादे किया करते थे, अपने मंशूर को बताया करते थे, उस वक़्त पेट्रोल की जो कीमत थी वो 65 रुपये थी। 65 रुपये पर लीटर थी पेट्रोल की कीमत। लेकिन इमरान खान साहब इसको मानने पर तैयार नहीं थे और वो कहा करते थे कि ये जो हुकूमत है उस वक़्त की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, इन्होंने जानबूझकर महंगाई का बम गिराया हुआ है आवाम पर और ये जानबूझकर पेट्रोल की कीमत को बढ़ाए हुए हैं। पेट्रोल की कीमत, इमरान खान साहब कहा करते थे कि उस वक़्त पेट्रोल की कीमत 46 रुपये होनी चाहिए, लेकिन उस वक़्त की हुकूमत ने इसको 65 रुपये पर लीटर पर रखा हुआ है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने 20 रुपये जानबूझ के बढ़ाए हुए हैं। तो इमरान खान साहब इसको मानते नहीं थे और बार बार ये दावे किया करते थे कि पेट्रोल का रेट इस वक्त जो आलमी मंडी में है वो कुछ और है, लेकिन जो हुकूमत थी उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने जानबूझकर 20 रुपये ज़्यादा आवाम से वसूल कर रहे हैं। तो इमरान खान भी ये दावा कर गए थे, कर बैठे थे कि हमारी जब गवर्नमेंट आएगी तो हम भी पेट्रोल का जो रेट होगा वही होगा जो आलमी मंडी में खाम माल तेल की कीमत होगी, आलमी मंडी से जो तेल की कीमत निकला करेगी हम भी वही रखेंगे। लेकिन अब हुआ क्या है, होना तो ये चाहिए था कि उनके दावों के मुताबिक 46 रुपये होना चाहिए था, लेकिन इस वक्त 110 से 115 रुपये के बीच में है। तो अब आवाम इमरान खान साहब से ये मुतालबा कर रही है कि इमरान खान साहब, आप तो दावा किया करते थे कि मैं इसको 46 रुपये नीचे लेकर आऊँगा, मौजूदा जो कीमत है उस दौर की, उस दौरे हुकूमत की जो मौजूदा कीमत थी उससे 20 रुपये कम लेकर आऊँगा जो कि 65 रुपये थी, लेकिन आपने इसको बढ़ाकर 60 रुपये बढ़ा दिया और 115 रुपये तक ले गए। अब आवाम इमरान खान साहब से ये दरख्वास्त करती है कि खुदारा आप इसको ना बढ़ाएं और ना कम करें, कम से कम इसको 65 रुपये पर लीटर पर ही रहने दें, जो कि साबका हुकूमत के दौर में जो रेट था हमें वही काफ़ी है। आप अपने वादों, दावों और नारों को छोड़ दें, भूल जाएं। कम से कम इसको अगर आप 65 रुपये पर लीटर पर ही ले आएंगे तो हमारे लिए यही काफ़ी होगा, हमारे लिए यही सुकून और इत्मीनान का सामान होगा। आप खुदारा इस पर कोई नोटिस ना लें, कोई एक्शन ना लें, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ पर एक्शन लेते हैं अपने दौरे हुकूमत में तो वो 10 रुपये या 20 रुपये कम होने की बजाय 50 रुपये बढ़ जाती है। तो अब आवाम, पाकिस्तानी आवाम आपसे ये मुतालबा कर रही है कि खुदारा इमरान खान साहब आप अपने मंशूर को पीछे रखें, दावे, वादे और नारों को भी पीछे रखें और जो रेट सबका
हुकूमत ने रखे हुए थे कम से कम उधर ही अगर आप रहने देंगे तो यही हमारे लिए काफ़ी होगा। हम आपको ये नहीं कहते कि आप पेट्रोल को कम करें और 46 पर लेकर आएँ। आप जो रेट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में थे उधर ही रहने दें, तो हमारे लिए यही काफ़ी होगा। हम इसी पर खुश हो जाएंगे कि आप बहुत काम कर रहे हैं। तो आप अपने वादों, दावों और नारों के और मंशूर को छोड़ दें, क्योंकि आपके वादों और दावों और नारों और मंशूर से इसका रेट 50 रुपये 60 रुपये पर लीटर बढ़ चुका है, जो कि इस वक्त आवाम की जो है वो जान ले रहा है। आवाम पर एक और बम गिराता है जब रोज़ वो पेट्रोल डलवाते हैं। तो खुदा के लिए आप जो है इसको वापस उसी रेट पर ही ले आएँ, क्योंकि वो पुराना पाकिस्तान का रेट ही काफ़ी था हमारे लिए, ना कि नए पाकिस्तान में 110 से 115 रुपये पर लीटर जो है वो काफ़ी है। इसके अलावा इमरान खान साहब अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान कुछ वादे ये भी किया करते थे कि जब उनका दौरे हुकूमत आएगा तो वो पूरे पाकिस्तान में 356 बिजली के डैम बनाएंगे और छोटे छोटे डैमों को पूरी पाकिस्तान की आवाम को सहूलत के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो खुदा के लिए इमरान खान साहब, आपने 356 तो दूर किनार, आपने तो 56 भी नहीं बनाए अभी तक, और आपका जो टन्योर है वो आधा गुजर चुका है, 2.5 साल होने को हैं, और अभी तक आपने अपने किसी वादे, दावे और नारे पे अमल दरामद नहीं किया ठीक तरह से। अगर आप 56 डैम ही बना दें छोटे छोटे गांव में तो कम से कम एक बोझ हट जाएगा जो बिजली के बड़े डैम्स हैं, और जो बिजली पर जो बोझ पड़ा हुआ है छोटे छोटे गांव का, कम से कम वही कम होगा। और हो सकता है आने वाले वक्त में पाकिस्तानी अवाम को मज़ीद सहूलियात मुयसर हो, मज़ीद बिजली उनकी सहूलत में आ सके, मज़ीद बिजली उनको मिल सके और सुख और राहत का सामान मिल सके। तो खुदारा आप 56 डैम ही बनवा दें तो यही काफ़ी होगा। इमरान खान साहब, हमने आपको पिछली वीडियोस में वो भी काम गिनवाए थे जिस पे एक पाई पैसा भी नहीं लगता, जैसे कि जुम्मे की छुट्टी को लागू करना है पाकिस्तान में, जैसा कि आफिया सिद्दीकी साहिबा की रहाई थी, और भी बहुत से हमने काम ऐसे गिनवाए थे आपको जिसमें कोई पाई पैसा नहीं लगना था। क्योंकि आप ये बार बार अपने खुताबात में, जो अभी के इलेक्शन जीतने के बाद के खुताबात हैं, तकारीर हैं, उनमें ये कहते हैं कि एक पाई पैसा भी नहीं है कौमी ख़जाने में, तो मैं इन वादों, नारों और दावों पर अमल दरामद कैसे करूं। तो हमने आपको वो वादे याद दिलाए थे जिन पर अमल करने से आपका एक पैसा भी ज़ाया नहीं होता। सिर्फ़ आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए और काम करने की हिम्मत होनी चाहिए। तो इन कामों में कौन सा पैसा लगता है? जुम्मे की छुट्टी लागू करना दोबारा, या आफिया सिद्दीकी साहिबा की रिहाई, तो इन पे कौन सा पैसा खर्च हो रहा है? तो इमरान खान साहब, अगर आप पेट्रोल की कीमत को 46 रुपये पर लीटर नहीं ला सकते या 356 डैम नहीं बनवा सकते, तो कम से कम आप जुम्मा की छुट्टी को ही लागू करें या आफिया सिद्दीकी साहिबा की रिहाई करवाएं। तो यही बहुत बड़े कारनामे होंगे जो आपने अपनी दौरे हुकूमत में किए होंगे। इनको आप छोटा ना बिल्कुल समझें, ये बहुत बड़े कारनामे हैं। अगर जब आप इसको कर गुजरेंगे तो देखिएगा पाकिस्तानी अवाम आपको कैसे इज़्ज़त की निगाह से देखती है। अगर आप जनाब मोहतरमा आफिया सिद्दीकी साहिबा को गैर मुल्कियों के चुंगल से रहा करवाते हैं तो आप देखिएगा पाकिस्तानी अवाम हो सकता है आने वाले वक्त में दोबारा आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दें। ये बहुत बड़ा काम है, ये कोई छोटा काम नहीं है जिसको आपने पसे पुश्त डाला हुआ है और इस पर एक बयान भी जारी नहीं कर रहे अपनी इस हुकूमत में। तो इमरान खान साहब, ये बहुत ज़रूरी काम है, जुम्मा की छुट्टी को दोबारा लागू करें। हमारा मुल्क पाकिस्तान है जो इस्लाम के नाम पे बना है, कम से कम मुसलमानों वाली कोई काम तो करें जिससे मालूम हो कि आप वाकई मदीना की रियासत को बनाना चाहते हैं और कोई ऐसे काम अमल दरामद कर रहे हैं जिससे मदीना की रियासत मार्ज़ वजूद में आ रही है। तो वीवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह ताला हम नई वीडियोस में दोबारा हाजिर होंगे इमरान खान साहब के कुछ पुराने वादों, नारों और दावों के साथ जो उन्होंने अपने मंशूर में पेश किए थे, जो अपनी तकारीर में बार बार दोहराते थे, उनको याद दिलाने के लिए। तो आपको हमारी वीडियो आज की कैसी लगी, अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।